Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss chapter number 13 surface area and volume. इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4. So let's start. Question number 4, a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो यहाँ पे टू फिगर्स गिवन है, एक क्यूबिकल ब्लॉक गिवन है और एक हेमिस्फीयर गिवन है. सरमाउंटेड मतलब क्या है? हेमिस्फीयर क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है. ठीक है. सो फर्स्ट लुक एट द पिक्चर्स. ये हो गया आपका क्यूबिकल ब्लॉक और इसका जो साइड है, साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ओके, देन वी विल टेक वन हेमिस्फीयर एंड व्हाट इज the side of the hemisphere, or you can say the radius of the hemisphere or diameter of the hemisphere, that is equal to the diameter or the length of this cubical box. क्यों क्यूबिकल बॉक्स के लेंथ के इक्वल होगा डायमीटर? क्योंकि जब हम फाइंड आउट करेंगे डायमीटर तो यू विल टेक इट फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस इज द लेंथ ऑफ योर क्यूबॉइड. तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड जितना होगा, लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर भी उतना ही होगा. सो जो सेकंड पार्ट है, what is the greatest diameter of the hemisphere? Greatest diameter of the hemisphere is also equal to 7 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये जो क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर है और इसका जो टू एंड्स है वो क्यूबिकल बॉक्स का साइड को टच कर रहा है. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर और कर्व्ड सरफेस और द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबिकल बॉक्स जो है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करके हम ऐड करेंगे. उसके आगे और क्या करना है, व्हेन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन देन आई विल टेल यू. ठीक है. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब. सो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर एंड दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है. तो डायमीटर गिवन है तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कैसे निकालेंगे? Diameter is given 7 centimeter, so radius is equal to diameter upon 2. Then diameter is equal to 7 centimeter, so diameter upon 2 is equal to 7 by 2, that is equal to 3.5 you can write and also you can write 7 by 2 centimeter. ठीक है, दोनों आप लिख सकते हो डेसिमल में भी और फ्रैक्शन में भी. उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, मींस द होल सॉलिड गिवन. क्यूबॉइड और क्यूब जो गिवन है, क्यूबिकल बॉक्स और उसके साथ ये हेमिस्फीयर का. सो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हम निकालेंगे, क्यूबिकल ब्लॉक निकालेंगे प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर निकालेंगे, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया क्योंकि हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं. ठीक है. एंड जो क्यूब है, क्यूब का हम टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं. उसके बाद व्हेन यू विल सी दिस फिगर, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया और टीएसए. टीएसए निकालने के लिए जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो बाहर है, हमें सिर्फ फिगर में यही लेना है. जो अंदर जो पोर्शन दिख रहा है, जो हेमिस्फीयर का बेस, वो हमें लेना नहीं है क्योंकि जब आप बाहर से देखोगे तो हेमिस्फेरिकल बेस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जो ये वाला पार्ट है. इफ यू विल सी द फिगर यू हैव टू कट दिस पार्ट बिकॉज दिस पार्ट इज नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड. तो हमें कौन सा एरिया लेना है? ये वाला पोर्शन लेना है. ठीक है. ये वाला जो कॉर्नर में पोर्शन है, ये वाला पोर्शन लेना है और पीछे ऐसा पोर्शन और एक दिखाई पड़ेगा, ऐसे कॉर्नर वाला पोर्शन, दैट वी हैव टू टेक. तो हमें क्या करना पड़ेगा? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक लेंगे प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर लेंगे. उसमें से हम क्या करेंगे, जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का नीचे का जो सर्कुलर पोर्शन है, नीचे का जो बेस है, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. सो वी विल सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर. क्लियर? Now in the next part what we will find out? TSA of the solid. अभी ये पूरा सॉलिड जो है इसका जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू 6 into साइड स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. देन 2 pi r square is the curved surface area of the hemisphere एंड माइनस पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर क्यों माइनस करेंगे? जो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा पोर्शन है, that portion we have to subtract to get the total surface area of the solid. ठीक है. अभी 6 into साइड स्क्वायर प्लस 2 pi r square माइनस r square, ये पोर्शन को जब हम लेंगे then we will get only pi r square. तभी ये दोनों को ऐड करते हैं. तो 6 into साइड गिवन था 7 सेंटीमीटर, सो साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर एंड
पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पे हम हमेशा यूज करते हैं 22/7। एंड व्हाट इज आर, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा था, बिकॉज आर इज गिवन और लेंथ ऑफ द क्यूब इज गिवन 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जब आर निकालेंगे तो 7/2 हमने लिया था, हाफ करा था उसको, एंड बिकॉज इट इज गिवन आर स्क्वायर तो 7/2 इंटू 7/2। तो अभी हम यहाँ पे 7 और 7 को कैंसिल कर देते हैं, 2 और 22 को कैंसिल करके हम ले आएंगे 11। नाउ वी विल मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द आंसर। तो 6 इंटू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में 11 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 77, और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 है तो नीचे आ गया 2। नाउ वी विल ऐड दिस 2। So 6 into 49 is equal to 294 and 77 upon 2 जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे we will get 38.5। दोनों का ऐड करके what you will get 332.5 centimeter square. This is the total surface area of the solid given. Okay, so this is your answer. Okay students, today we have discussed question number 4 of exercise 13.1. To get more interesting solution of this kind, subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos. Thank you for watching.